उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने आज राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए साइबर ठगी करने वाले 1000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भोले लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ा चुके थे। यह कार्रवाई नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद जैसे शहरों में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों पर की गई, जहां से ये ठग लोगों को लॉटरी, नौकरी और बैंक केवाईसी के नाम पर झांसा दे रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस अपराधियों के पास से हजारों सिम कार्ड, दर्जनों लैपटॉप और कई हाई टेक सॉफ्टवेयर बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपनी पहचान छुपाने के लिए करते थे। सरकार ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए तहसील स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया है, ताकि पीड़ित व्यक्ति तुरंत अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके, ठगी हुई राशि को फ्रीज कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध के मामले में कहीं भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों की संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों के पैसे वापस दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस अब स्कूल, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि लोग ओटीपी और संदिग्ध लिंक से खातों को समझ सकें। साइबर एक्सपर्ट की एक विशेष टीम अब इन ग्राहकों के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो विदेश से बैठकर इन गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इन कार्रवाई से प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है और लोगों से पुलिस प्रति विश्वास बढ़ा है। सरकार आगामी बजट से साइबर सेल को अधिक फंड देने की योजना बना रही है, ताकि उन्हें आधुनिक फॉरेंसिक टूल से लैस किया जा सके। यह ऑपरेशन तक जारी रहेगा जब तक कि प्रदेश के हर जिले से साइबर माफियाओं का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। गंगा नदी को पूरी तरह स्वच्छ बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी 10 प्रमुख सहायक नदियों जैसे गंगोत्री, वरुणा, हिंडन और रामगंगा को पुनर्जीवित करने का माहौल अभियान शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत इन नदियों के किनारे बने सड़कों, नालों को टॉप किया जाएगा और उनके गंदे पानी को सीधी नालियों में गिराने से रोकने के आधुनिक एसटीपी में भेजा जाएगा। आज जल शक्ति मंत्रालय ने इन प्रोजेक्टों के लिए विस्तार कार्य योजना जारी की है, जिनमें नदियों की तलहटी से गंदगी निकालने और उसके किनारों पर संघन विश्लेषण करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक कचरा नदियों में बहने वाली फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और यदि सुधार ना हो तो उन्हें हमेशा के लिए सील किया जाएगा। इन नदियों के किनारे रिवर फ्रंट और घंटे का निर्माण किया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। सरकार का मानना है कि जब तक सहायक नदियों स्वच्छ नहीं होंगी, तब तक गंगा का जल पूरी तरह निर्मल नहीं हो सकता। इस अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए नदी मंत्री समितियों का गठन किया जा रहा है, जो घंटों के सफाई और जागरूकता का काम दिखेंगे। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली इन नदियों के पुनरुद्धारण से न केवल जलीय जीवनों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार होगा। विशेषज्ञों ने इस कदम की सहमति की है। इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया है। आगामी कुंभ मेले से पहले इन सभी नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को शुद्ध जल मिल सके। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने भी अतिरिक्त फंड देने की घोषणा की है, जिसका काम में तेजी आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर में मेट्रो रेल के विस्तार को लेकर आज राज्य कैबिनेट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी है, जिससे अब शहर के दूरदराज के इलाके में भी मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगी। लखनऊ मेट्रो का नया चरण अब चारबाग में लेकर वतन कुंजी तक और कानपुर मेट्रो का विस्तार नौबस्ता से आगे किया जाएगा, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों का सफर आसान और प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। इस विस्तार कार्य के लिए यूरोपीय निवेश बैंक के साथ कर्ज के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मेट्रो के आने से केवल सड़क पर लगने वाले भीषण जाम से मुक्त मिलेगी, बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत में कमी आने से पर्यावरण को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान
जनता को कम से कम असुविधा हो और सुरक्षा के सभी मानकों को कड़ाई से पालन किया जाए। स्टेशनों के पास विशेष पार्किंग जोन और फीडर बस सेवा भी शुरू की जाएंगी ताकि यात्रियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मिल सके। मेट्रो स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं जैसे लिफ्ट और मुफ्त वाईफाई से लैस किया जाएगा। साथ ही वहीं सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट से इन शहरों के रियल एस्टेट सेक्टर से भी भारी उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि मेट्रो रूट के पास ही यात्रियों की मांग बढ़ गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अन्य बड़े शहरों जैसे मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज में भी जल्द ही मेट्रो या लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाए। यह कदम उत्तर प्रदेश के एक आधुनिक और गतिशील राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन विस्तार सुधार आएंगे।